लेखक का नाम 8वीं क्लास के बच्चों को याद होना चाहिए। आपको लेखक के नाम से आपको लगभग जो है सो 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन जो है सो 20 मार्क का क्वेश्चन जो है सो क्या होगा, लेखक के नाम से अंक मिलेंगे आप हर परीक्षा में। अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो भी देखिए, 9वीं के छात्र हैं तो भी देखिए, अगर 8वीं के छात्र हैं तो भी देखिए, 7वीं छात्र तो भी देखिए। ये वीडियो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं वीडियो, अदर क्लास के तो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको लेखक का नाम हमेशा काम आने वाला है और लेखक के नाम से आपको 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन जो है सो पूछेगा ही पूछेगा, तो इसे छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 है जिसमें दिया है तू जिंदा है तू, ये एक कविता है। क्या है? एक कविता है। और इन कविता का जो लेखक है उनका नाम है शंकर शैलेंद्र। क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र, ठीक है। उसने एक कविता लिखा था जिसका नाम दिया था उसने तू जिंदा है तू, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 का नाम है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है एक प्रकार के, इसमें हामिद नाम का एक लड़का होता है और उसकी दादी अमीना होता है। उनके बेस पे ईद के दिन रमज़ान के बारे में ये एक कहानी बेस है, ठीक है, जो कि इसको लिखा है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखा था जिसका नाम था ईदगाह नाम था, ठीक है। इसके बाद एक करमवीर है। करमवीर एक कविता है जिसका लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये ठीक है। इसके बाद है बाल गोविंद भगत, ये एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है, जिनके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद है हुंडरू का जलप्रपात। ये हुंडरू का जलप्रपात एक झरना है, ठीक है, जो पहाड़ के ऊपर पानी गिरता है, झरना है वो, ठीक है, रांची तरफ है पड़ता है, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। यानी लोग इस ये यहाँ पे यात्रा करने के लिए भी टूरिस्ट सभी पहुँचते हैं वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये, ठीक है, और जो कि कामता प्रसाद सिंह काम ने लिखा है। तो यहाँ पे जो है सो फिर है बिहारी के दोहे, यानी ये कविता है जो कि बिहारी ने लिखा हुआ है, लेखक बिहारी है, जिन्होंने एक कविता लिखा है जिनका नाम है बिहारी के दोहे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो बिहारी के दोहे यानी बिहारी कविता, इसमें तो स्टार्टिंग में ही आंसर दे दिया है। इसके बाद एक ठेस है जो कहानी है जिसने फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है जो है सो आपको बच्चे की दुआ है, जिसे एक कविता है जिसने मोहम्मद इकबाल लिखा है। ये मौत दे के सुन्ना देने का मतलब होता है मोहम्मद होता है, ठीक है। इकबाल ने लिखा था, जो कविता लिखा था बच्चे की दुआ, ठीक है। इसके बाद है अशोक का शस्त्र त्याग, जो एकांकी है, जिनके लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव है, ठीक है। और ये अशोक का शस्त्र त्याग में जो है सो कलिंग के राज्य के बारे में बात कर रहा है ज़्यादातर, और ये अशोक जो है सो अशोक के बारे में ज़्यादातर बात की जा रही है, और इनके ऊपर यात्रा एकांकी है, ये एक साम्राज्य की कहानी है, ठीक है। इसके बाद है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक निबंध है एक प्रकार का, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यानी इनमें ये इस कहानी में ये बताया गया कि लोगों को प्रति ईर्ष्या भाव, निंदा करना, इन सब के बारे में एक कहानी बेस है, ठीक है, जो निबंध के रूप में है, एक निबंध है, ठीक है। इसके बाद है कबीर के पद। कबीर के पद है जो एक कविता है जिसके लेखक है कबीरदास है। कबीरदास ने कविता लिखा था जिनका नाम दिया था कबीर के पद, ठीक है। इसके बाद है विक्रमशिला। विक्रमशिला एक निबंध है जिसे पा दे के सुनना, पू दे के सुनना, बी दे के वर्षिकार दे के सुनना और स दे के सुनना। इसका मतलब होता है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है पाठ्य पुस्तक विकास समिति, समझ गए, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने लिखा था। इसके बाद दीदी की डायरी है, जो एक डायरी है एक प्रकार की, जो उसकी जो दीदी है अपने जो बड़ी बहन है, आप लोग देखते हो घर में बड़ी बहन है या भाई है, उसका क्या डायरी लिखते हैं, तो उसी तरह एक दीदी का डायरी है जिसने एक डायरी के कहानी के ऊपर जो है सो बेस है, हाँ, ठीक है। तो एक डायरी लिखा हुआ है जो कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ही है। इसके बाद है पीपल। पीपल कहानी है जो कविता है। पीपल एक कविता है जिसका लेखक है गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। गोपाल सिंह नेपाली ने कविता लिखा जिनका नाम पीपल है। पीपल के बारे में जानते हैं, हम लोगों के जीवन में पीपल बहुत प्रकार के उपयोगी है, हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से भी और साइंटिफिक चीज़ से भी, क्योंकि पीपल से काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। इसके अलावा जो है सो ये पीपल का पेड़ जो है सो हम लोग पूजा पाठ के लिए भी उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दीनबंधु निराला, जो है ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है जिसके लेखक है आचार्य शिव पूजन सहाय हैं, ठीक है। इसके बाद है
खेमा है। खेमा का कहानी जानते हैं, खेमा एक कहानी है खेमा, इसका नाम पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। ठीक है, तो इसमें क्या है, खेमा जो है जो एक कसारा का होटल पे काम करता है, एक छोटा सा बच्चे से लड़का है जिनके पिताजी गरीबी के कारण उसे बेच देता है एक होटल पे और वो काम करता रहता है, उनके बारे में ये कहानी है। और इनके बाद खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, और इनके लेखक है आपको ये कविता है और इनके लेखक है अरुण कमल। क्या नाम है? अरुण कमल है। ठीक है, एक है हौसले की उड़ान है ये एक निबंध है और इनके लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। इसका फुल फॉर्म होता है पाठ्य पुस्तक विकास समिति, मैंने पहले बता रखा है। इसके बाद है ये जननायक कर्पूरी ठाकुर है जो एक जीवनी लिखते हैं। जीवनी समझते हैं, किसी के ऊपर जीवनी होता है, जिनके लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। इसके बाद है झांसी की रानी है। झांसी की रानी को कौन नहीं जानता है, जो भारत देश की झांसी की रानी थी वो बहुत बड़े जो है सो एक रानी थी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था हमारे देश के लिए, बहुत ज़्यादा इसके नाम प्रसिद्ध है और हम लोग आज भी इसको याद करते हैं। इनके ऊपर एक कविता लिखा है जिन्होंने लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जो बहुत ही प्यारा सा कविता लिखा हुआ है। इसके बाद है चिकित्सा का चक्कर है जो हास्य व्यंग है, जो बेढब बनारसी है जो एक प्रकार नाटक करता है बीमारी का। ठीक है, उसके बाद है सुदामा चरित है। सुदामा चरित एक कविता है जिनके लेखक है नरोत्तम दास है। ठीक है, इसके बाद है राह भटके हिरण के बच्चे, ये एक प्रकार का कविता है जिसे डॉक्टर नी मतलब शून्य मतलब होता है दिया हुआ है, यानी नियत नाम ने लिखा हुआ है। ठीक है, इनके लेखक है। तो इसी के साथ ही हिंदी के लेखक का नाम से आपको 15 से 20 मार्क, ज़्यादा से 25 मार्क का क्वेश्चन ही पूछ सकता है आपको। और हिंदी के जो है सो लेखक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि तू जिंदा है तो क्या है, कविता, निबंध, कहानी, तो आप क्या लिखो, कविता में टिक कर दोगे। ठीक है, या फिर गोला भरने वाला रहता है, गोला ऐसे करके घेर दोगे अपना जो भी है, तो गोला घेरना तो गोला घेर दोगे। इसके बाद पूछ देगा शंकर साइलेंट ने क्या लिखा था, कविता, कहानी, निबंध, तो आप क्या करोगे, कविता में टिक करने वाला टिक कर देंगे। अगर गोला घेरने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, गोला घेर देंगे। ठीक ना। तो विद्यार्थी सब, आप सभी विद्यार्थी बच्चा पार्टी सबसे निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करते हैं या वीडियो लाइव होगा तो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचेगा और आपको इन सब के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी है इनके बारे में आपको मिल सके। कि 15 से 20 मार्क जो है लेखक का नाम जो है सो बहुत अहम रखता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिए अच्छे से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।